आज हम बात करेंगे कि दूसरे की मन की बात कैसे जानी जाए। देखिए, हम आज ये भी बताएंगे, जैसे आप जानते होंगे बागेश्वर धाम एक है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, वो दूसरे की मन की बात कैसे बताते हैं, या बाकी लोग भी दूसरे की मन कैसे बताते हैं, डिटेल में आपको बताएंगे। दूसरे की मन की बात जानने के लिए हमारे यहाँ जो वैदिक जो पद्धति है, ये कर्ण पिशाचनी विद्या है। इस विद्या को 11 से 41 दिन में सिद्ध किया जाता है, और इस विद्या को जब हम एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो हम अपने मन में पूछते हैं कि सामने वाला जो व्यक्ति बैठा है उसका नाम क्या है, उसका पता क्या है, उसके माँ बाप का नाम क्या है। तो जैसे आप अपने मन में पूछेंगे कि सामने वाले का नाम क्या है, तो जब आप उसे सिद्ध किए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा, तो वो स्वतः आपके कान में बोलेगी, क्योंकि उसका नाम ही है कर्ण पिशाचनी। कर्ण मीन्स होता है कान, और पिशाचनी मीन्स पिशाच योनि। तो चूंकि वो पिशाचनी है और कान में बताती है, इसलिए उसका नाम कर्ण पिशाचनी रखा गया है। तो वह आपके कान में बताएगी कि जो आप पूछेंगे, मन में पूछेंगे, वो आपको एकदम साफ बताएगी कि सामने वाले का ये नाम है, ये पता है। जैसे आपने पूछा कि सामने वाले के भाई का नाम क्या है, तो तुरंत बताएगी कि सामने वाले के भाई का नाम ये है। सामने वाला क्या काम करता है, या हमारे पास क्यों आया है, यहां तक ये यहां तक बताती है कि सामने वाला इस समय दिमाग में क्या सोच रहा है, हमारे बारे में यदि गाली सोच रहा है वह भी को बता देगी। दूसरी ये जैसे कि कोई फ्रेंच है, कोई जर्मन जानता है, कोई बंगाली जानता है, कोई उड़िया जानता है, अलग अलग भाषाएं हैं इस हमारे देश में या विश्व में। तो कोई किसी भी भाषा, मान लीजिए कि अंग्रेज आपके सामने आए, आपने इसे सिद्ध किया है, तो अंग्रेज का भी वो दिमाग पढ़ लेगी। वो भले हिंदी ना जानता हो सकता हो इंग्लिश भी ना जानता हो, फ्रेंच क्यों जानता हो, फिर भी वो दुनिया का कोई भी भाषा जानते हो, उसका वो दिमाग पढ़ लेगी और आपको हिंदी में बताएगी। यदि आप बंगाली भाषा जानते हैं तो आपको बंगाली में बताएगी, क्योंकि इन लोगों को भगवान से ही वरदान प्राप्त है, कोई आदमी ने इन्हें कोई ज्ञान नहीं दिया है। तो ये लोग स्वतः जिस भाषा के आप जानकार हैं उस भाषा में आपको बताती है, और सामने वाला वो भाषा जानता हो या ना जानता हो, उस भाषा उसके दिमाग को पढ़ लेती है। यहां तक ही बता देती है कि सामने वाले का डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो इसी चीज को बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि लोग जैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बताते हैं बागेश्वर धाम वाले की तुम इसलिए आए हो, तो उन्होंने कर्ण पिशाचनी सिद्ध किया है, बाकी उन्होंने कोई देवी देवता की सिद्धि नहीं की है। यदि कोई देवी, ये कैसे पता आप लगाएंगे कि कौन कर्ण पिशाचनी सिद्ध किया है, कौन देवी देवता का साथ सिद्ध किया है। देखिए, वर्तमान में आपको बता दे, कोई भी देवता को जो लोग सिद्ध किए हैं, नॉर्मली वो लोग मार्केट में खुलेआम में नहीं आते हैं, आपको बता दें, क्योंकि वहां सिद्धियां खत्म हो जाती हैं। और यदि कोई मान लीजिए कि हनुमान जी को सिद्ध किया हो, तो व्यक्ति बता देगा कि यहाँ पे ये आतंकवादी है, कल इस देश पे, इस शहर में ऐसा होने वाला है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी कोई भी ऐसा नहीं बता पाता है। क्यों? क्योंकि वह केवल यहीं तक बता पाएगा या लिख के आपको बता देगा कि आप इस काम के लिए आए हैं, और ये जो है आपका नाम है, ये पता है, आप इस काम के लिए आए। तो कि ये लोग बस कर्ण पिशाचनी से, बाकी यही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस विद्या को सिद्ध किया है। हमारे यहाँ भी ये विद्या सिखाई जाती है। तो ये विद्या हमारे यहाँ भी, जिनको भी इच्छा है ये विद्या सीख सकते हैं। करीब आपको ये सीखने में लगभग 11 से 41 दिन का ये साधना होता है, लेकिन चूंकि और भी कई सारी चीजें साथ में सीखनी पड़ती है, इसलिए नॉर्मली इसलिए लगभग साल भर आपको समय देना होगा। इस विद्या को आप सीख सकते हैं। इस विद्या को बहुत सारे लोग सीखने के बाद भी नहीं यूज करते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसे सिद्ध करने के बाद नॉर्मली लोग पैसा कमाने के लिए, अपने आप को हिट होने के लिए सिद्ध करते हैं। लेकिन विद्या को सिद्ध करने के बाद आपको पिशाच योनि में जाना तय है। वहां ब्रह्मा भी आपको नहीं बचा सकते, भले आप कितना भी भागवत कथा करिए, हनुमान कथा करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि ये जो भी सिद्ध करेंगे, तो नॉर्मली इसमें जो लोग भी सिद्ध करते हैं वो बहुत ज्यादा भगवान की भक्ति करते हैं, कथा करते हैं, ताकि वो पिशाच, क्योंकि वो परेशान भी करती है, आपको बता दें। और भी बहुत सारी चीजें हम खुलेआम कैमरे पे नहीं बता सकते, बहुत सारी परेशानियां देती है। तो नॉर्मली उससे बचने के लिए लोग अलग अलग अपना उपाय करते हैं, कथा करते हैं, या बहुत सारे लोग यज्ञ उगादि भी करवाते हैं इस देश में। ऐसे मतलब अब देखिए, उसमें क्या होता है कि अलग अलग मार्केटिंग है। एक ज्योतिषी है, उसमें कोई बहुत ज्यादा हिट हो जाता है, कोई कम जानकार हो, कम हिट होता है, मतलब किसी की कम मार्केटिंग है तो कम हिट हुआ, ज्ञान उतना ही है। तो इसमें और कुछ अपना कुंडली भी होता है, किसका कैसा कुंडली है,
तो उस हिसाब से लोग हिट होते हैं। लेकिन कर्ण पिशाचिनी के जानकार बहुत सारे लोग हैं इस देश में, अभी भी हैं, पहले भी हैं, जो अपना अपना अलग अलग तरीके से काम करते हैं। और इसमें जब आप इसे एक बार सिद्ध कर लेते हैं तो ये सामने वाले को वचन देती है कि तुम जो भी पूछोगे ये हम तुम्हारे कान में बताएंगे। तो ये कर्ण पिशाचिनी ही है जिसके द्वारा हम सामने वाले के मन की बात बताते हैं। यदि आप में से जो कोई भी इस विद्या को सीखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर दे देंगे, आप संपर्क कर सकते हैं। करीब साल भर आपका लगेगा, आप इस विद्या को सीख सकते हैं। ये विद्या कोई बहुत बड़ी नहीं है और आराम से आप साल भर में इस विद्या को सीख सकते हैं। यदि किसी का अगले वीडियो में हम बताएंगे कि और भी इस विद्या के बारे में क्या डिटेल है और कैसे इसमें जो है सिद्ध करने के और भी कई सारे तरीके हैं और क्या क्या है। तो आगे वाले वीडियो में हम प्रयास करेंगे, क्योंकि गोपनीय विद्या है और गलत हाथों में ना जाए इस बात का भी हमारा विशेष ध्यान रहता है। इसलिए हम कैमरे पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।